नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा देश इस गर्व के त्योहार को मना रहा है। थोड़ी ही देर में राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी, भव्य परेड उन्हें सलामी देगी। स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास को समेटती महाकुंभ समेत 30 झांकियां नजर आएंगी। मेरे साथ में मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज मेरा नाम है सुमित चौधरी और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ना सिर्फ ये एक ओकेजन है बल्कि देश भर, दुनिया भर के लोग यहां पर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज भारत की देखेंगे। 30 झांकियां आज कर्तव्य पथ पर अपनी छटा बिखेरेगी। वहीं आपको बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य थीम वंदे मातरम होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह का नेतृत्व करेंगी, जो सुबह 10:30 बजे शुरू हो जाए और करीब 90 मिनट तक यह कार्यक्रम चलेगा। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन इस समारोह के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि भी देंगे और इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इसे खास दिन की शुरुआत करेंगे। यह आयोजन देश के गौरव और एकता का प्रतीक है। यानी कि आज देश की आन बान शान, संस्कृति और शौर्य की झलक कर्तव्य पथ पर देखने के लिए मिलेगी। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। समूह सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, रिटायर्ड कमांडो हैं, कवि भी हैं। नीर गोरखपुरी जी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम चर्चा की शुरुआत करें, तस्वीरों को दिखाएं, आज के पूरे कार्यक्रम को बताएं। सबसे पहले समूह जी, मैं चाहूंगी भारत की आन बान शान, शौर्य शक्ति पर आप हमारे कुछ दर्शकों को सुना दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पूरे अपने देशवासियों के लिए 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने सैनिकों की तरफ से पूरे भारतवर्ष को JNT चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। हमारे सैनिक जो माँ भारती की रक्षा में दिन रात तत्पर हैं, लगे हुए हैं और वो आपके लिए एक संदेश देते हैं। मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए कहता हूँ, वो कहते हैं कि सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं। सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं। दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं और भारत माता के आंचल में सोने वालों, पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। नीर साहब, आपको भी कुछ ऐसी पंक्तियां याद आ रही है जो हमारे देश के शौर्य को, खासतौर पे जवानों की शौर्य गाथा को बयां कर सके? मैं बिल्कुल आपके बीच में चंद पंक्तियां रखता हूं, कुछ दो एक मुक्तक आपके बीच में रखता हूं और ये बता देंगे कि अभी तो टीवी पर जब परेड होगी तो वर्तमान हम जो हमारी शक्तियां, पावर है, वो आप पूरा देश देखेगा। लेकिन कुछ इतिहास में मैं आपको लेके चलता हूं कि हम क्या हैं और हमसे अगर कोई भी कुछ बहस करे या कुछ युद्ध करने की सोचे तो पहले जान ले कि हम क्या हैं, उसके बाद अगर प्रयास करेगा, कोशिश करेगा तो अच्छा रहेगा। मैं चंद मुक्तक आपके बीच में रखता हूँ कि हम क्या हैं। कि झांसी की तलवार हम, राणा का हाहाकार हम, हमको क्या छुपाओगे चेतक की रफ्तार हम। हमको क्या छुपाओगे चेतक की रफ्तार हम, भगत सिंह की जवानी हम, सारागढ़ी की कहानी हम, युद्ध करे कोई भी हमसे याद दिला दे नानी हम, याद दिला दे नानी हम। और वीर शिवाजी का रोष हम, पृथ्वीराज का आक्रोश हम, जीत से पहले मृत्यु घबराए है तानाजी का जोश हम, है तानाजी का जोश हम। और बोधि धर्मन का ज्ञान हम, संस्कृति का सम्मान हम, मातृभूमि की रक्षा खातिर शौक से दे दे प्राण हम, शौक से दे दे प्राण हम। और अंत में कहूंगा कि आर्यभट्ट से गणितज्ञ हम, सुख समृद्धि के यज्ञ हम, प्रेम भाव से जो अपनाए उसके सदा कृतज्ञ हम। वाह, क्या बात है। देखिए, ये देश की शौर्य गाथा है जो अलग अलग तरीके से अपनी पंक्तियों में आपने दोनों ने सुनाई है। देखिए, 9 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देश की आन बान शान की झलक आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी, जिसकी रिहर्सल लगातार चल रही थी। 10:30 बजे से कार्यक्रम शुरुआत होगी और 90 मिनट तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। सुमित, बिल्कुल। देखिए गुंजन, सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये दरअसल हमारी वो शौर्य गाथा को सालों से बयां करती हुई तस्वीरें और ये भी दिखाते हैं कि देखिए ना सिर्फ हम कैसे तैयार हैं बल्कि आने वाले वक्त में यानी भविष्य के लिए भी हमारी तैयारियां कैसी हैं। आज कर्तव्य पथ पर वही झलकियां दिखाई देंगी और सबसे खास बात यह है कि पिछले 1 साल के अंदर जो बड़ी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज या फिर आप कह सकते हैं कि जो बड़ी हमने महारत हासिल किया, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को देखकर आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे वेपनरीज के अंदर उसकी झलक भी दुनिया देखेंगे। और आज कर्तव्य पथ पर निगाहें सिर्फ भारत में नहीं होंगी, देश विदेश में होंगी। दुनिया भर के देश ये देख रहे होंगे कि कैसे विकसित भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और शायद इन्हीं झलकियों के साथ हम अपने दर्शकों को यह भी बताएंगे कि आखिरकार
इन झलकियों का, एक एक तस्वीर का कितना बड़ा महत्व है। गुंजन, बिल्कुल, देखिए आज क्या क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है वो भी बता देते हैं। समारोह सुबह 10:30 बजे के लगभग शुरू होगा, लगभग 90 मिनट तक चलेगा। मुख्य परेड की जो थीम है वंदे मातरम रखी गई है। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी, जिसकी झलक अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे। जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित होगा। इसके अलावा वायुसेना के 29 एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेंगे, जिसमें 16 फाइटर जेट होंगे, 4 ट्रांसपोर्ट विमान होंगे, 9 हेलीकॉप्टर होंगे और सभी एयरक्राफ्ट 8 फॉर्मेशन बनाएंगे, जिसकी झलक अब से कुछ देर बाद आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होगी। बिल्कुल। और गुंजन देखिए, सबसे खास बात ये कि सबसे पुराने कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट जो आपने बात किया, इसमें रफाल है, इसमें सुखोई है, इसमें मिग 29 है और इसमें जैगवार है। जैगवार जो करीबन 4 दशक पुराने से ज्यादा का वक्त है, और रफाल जो सबसे ज्यादा अब एडवांस वर्जन आप इसे कह सकते हैं या फिर न्यूली इंडक्टेड एयरक्राफ्ट है। ये सारे एयरक्राफ्ट एक साथ कर्तव्य पथ के आसमान पर दिखाई देंगे। तो देखिए, गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान और शान का अद्भुत नजारा दिखने वाला है। भव्य परेड देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक तो देखेंगे ही। वंदे मातरम के 150वीं सालगिरह पर इस परेड की थीम होगी। साथ ही परेड में ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी देखने को मिलेगी। देश की आन बान और शान की तस्वीरें एक बार फिर गणतंत्र दिवस पर बिल्कुल नए अंदाज में दिखने वाली हैं। सुबह सुबह सर्द मौसम और कदम ताल करते वीर जवान जब गणतंत्र दिवस पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे तो दुनिया और देशवासी सलाम करते नहीं थकेंगे। आज देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम पर रखी गई है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी, जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित होंगी। ये पहली बार होगा जब जनता को सेना का पराक्रम उसी क्रम में देखने को मिलेगा जिस क्रम में वो वास्तविक युद्ध के दौरान दिखाई देता है। परेड में पहली बार बैक्ट्रियन ऊंट, नई बटालियन भैरव भी मार्च पास्ट करती दिखाई देंगी। हालांकि इस बार के फ्लाई पास्ट में राफेल, सुकोई 30, अपाचे जैसे 29 विमान शामिल होंगे, लेकिन इस बार तेजस को नहीं रखा गया है। निमंत्रण पत्रों पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का लोगो होगा। परेड खत्म होने पर वंदे मातरम की थीम वाले बैनर के साथ गुब्बारों को हवा में छोड़ा जाएगा। पारंपरिक प्रथा से हटकर परेड स्थल पर इनक्लोजर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले VVIP और दूसरे लेबल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इनकी जगह सभी इनक्लोजर का नाम भारतीय नदियों के नाम पर रखा गया है। इस बार पहली बार होगा जब सेना के रेमाउंट एंड वेटरनरी विंग के जानवर भी परेड में शामिल होंगे। इनमें 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 जास्कर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी और 10 मिलिट्री डॉग्स भी होंगे। पहली बार भैरव लाइट कमांडो बटालियन भी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रही है। अक्टूबर 2025 में भैरव बटालियन को इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के बीच अंतर को पाटने के लिए बनाया गया है। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए भी इनक्लोजर का नाम भारतीय वाद्य यंत्रों मसलन बांसुरी, डमरू, इकतारा, इसराज, मृदंगम, नगाड़ा, पखावज, संतूर, सारंगी, सरिंदा, सरोद, शहनाई, सितार, सुरबहार, तबला और वीणा के नाम पर रखा जाएगा। कर्तव्य पथ पर इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनोखी झांकियों का भी प्रदर्शन होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 17 और मंत्रालयों से 13 समेत कुल 30 झांकियां कर्तव्य पथ पर निकलेंगी। संस्कृति मंत्रालय की वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार झांकी केंद्रीय थीम का मुख्य आकर्षण होंगी, जबकि सैन्य मामलों का विभाग ऑपरेशन सिंदूर पर एक त्रिसेवा झांकी पेश करेगा, जो कि एकजुटता का प्रतीक होगा। झांकियों के साथ करीब 2500 कलाकार सांस्कृतिक प्रदर्शन भी करेंगे। इसके अलावा अलग अलग बैकग्राउंड के लगभग 10,000 खास मेहमानों को परेड के लिए आमंत्रित किया गया है।
यही नहीं, रिपब्लिक डे परेड में 18 मार्चिंग टुकड़ियां और 13 बैंड हिस्सा लेंगे। परेड के दौरान प्रदर्शित होने वाले हथियारों में ब्रह्मोस आकाश मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम, धनुष तोप, शक्तिबान और कुछ ड्रोन का स्टैटिक डिस्प्ले किया जाएगा। फ्लाई पास्ट में राफेल, सुखोई 30, P-81, C-295, MiG-29, अपाचे, LCH, ALH और MiG-17 जैसे विमान और हेलीकॉप्टर कई संरचनाओं में शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। परेड का एक और मुख्य आकर्षण भारतीय वायुसेना के पूर्व सैनिकों की झांकी होगी, जो राष्ट्र के प्रति उनके योगदान की एक झलक पेश करेगी। गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं के स्वदेशी उपकरण एवं हथियार भी प्रदर्शित किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस परेड 2026 की शुरुआत 100 सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा पारंपरिक युद्ध संगीत के साथ की जाएगी। इस बार इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन होंगी। इस परेड के कमांडर होंगे लेफ्टिनेंट जनरल भवनेश कुमार। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पूरे देश में गणतंत्र उत्सव का उल्लास देखने को मिल रहा है। सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। इस दौरान इन जवानों का देश के प्रति उत्साह देखते ही बन रहा है। बड़ी संख्या में सैलानी भी इस समारोह का हिस्सा बने। देखिए तस्वीरें जो दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के उल्लास का प्रतीक है। सुमोजी देखिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर माइनस मेरे ख्याल से 25 या 30 डिग्री टेम्परेचर यहाँ रहता है। जी। लेकिन उत्साह लोगों का बताता है कि लोगों में इस पर्व को लेकर, इस दिन को लेकर कितना ज्यादा उत्साह रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से हम उन्नति के पथ पर चल रहे हैं, प्रगति पर इस टाइम भारतवर्ष है, तो हमारा सैनिक ही नहीं, हमारे पूरे देशवासी भी पूरे उमंग में हैं और पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं कि हम कहीं ना कहीं पहले जिस प्रकार से सोने की चिड़िया आई आज वो बने। तो उस पर मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि नदी तक आ गए हैं हम, समंदर तक भी पहुंचेंगे। नदी तक आ गए हैं हम, समंदर तक भी पहुंचेंगे। कदम चलते रहे तो एक दिन घर तक भी पहुंचेंगे। और शुरू की लड़खड़ाहट ही हमें चलना सिखाती है। निडर होकर निकल आए तो अंबर तक भी पहुंचेंगे। निडर होकर निकल आए तो अंबर तक भी पहुंचेंगे। और जो हमारे सैनिक भाई हैं जो परेड में हिस्सा ले रहे हैं, मैं इनको नमन करता हूं, सलूट करता हूं। और इन सभी सैनिक भाइयों के लिए मैं एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहता हूं आज, स्पेशल अपने सैनिकों के लिए लिखा कि हिंद के जांबाज हो तुम, हिंद के जांबाज हो तुम, हिंद के तुम हो सिपाही, हिंद की आवाज हो तुम। वीरता का हो उदाहरण, शौर्य की तस्वीर हो तुम, हिंद के माथे का चंदन, हिंद की जागीर हो तुम। हाथ में थामे तिरंगा, सरहदी सरताज हो तुम, हिंद के जांबाज हो तुम। वीर गाथाओं के किस्सों से बनी पहचान हो तुम, वीर गाथाओं के किस्सों से बनी पहचान हो तुम। इस जमी से आसमां तक स्वयं हिंदुस्तान हो तुम, इस जमी से आसमां तक स्वयं हिंदुस्तान हो तुम। ओज की रचना तुम ही हो, काव्य की परवाज हो तुम, हिंद के जांबाज हो तुम, हिंद के जांबाज हो तुम। और तुम हो इस युग के शिवाजी, तुम हो इस युग के शिवाजी। धीरता की हो बनावट, हिम शिखर की चोटियों पर 3 रंगों की सजावट। प्रेम की पावन धरा पर मद भरा ऋतुराज हो तुम, हिंद के जांबाज हो तुम, हिंद के जांबाज हो तुम। क्या बात है। नीर जी, क्या आपको समोज जी को सुन के कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं सेना के शौर्य पर? बिल्कुल, इन्होंने बताया कि हमारी ताकत आज पूरा देश देख रहा है और जो हम आज हमारे बारे में जो हमारी शक्तियां हैं वो आज आप सबको मालूम पड़ेंगी। और मैं भी जैसे इन्होंने बताया हमारे शौर्य के ऊपर, हमारे देश के सैनिकों के लिए, मैं भी एक कविता आपके बीच में रखना चाहूँगा, छोटी सी कविता। ये कविता बताएगी कि 21वीं सदी का भारत है और किस तरह से बदल गया है और क्या क्या हमारे पास शक्तियाँ, हम लोगों ने किन किन चीज़ों को झेल कर
आज हम इस पोजीशन पे हैं कि पूरा विश्व हमें एक उम्मीद की नज़र से देखता है, और जब भी कोई फंसता है तो सबसे पहले वो फ़ोन भारत भी के पास ही आता है कि सर क्या करना चाहिए। मैं एक कविता आपके बीच में रखता हूँ, सुनेगा कि हम लोगों ने क्या क्या झेला और ये 21वीं सदी का भारत है और अब कैसे यहाँ तक पहुँचा है। सुनेगा कि हमने देखे हैं धमाकों के दौर भी, हमने देखे हैं धमाकों के दौर भी, आंसू, दर्द, भूख और शोर भी, कई बार तकलीफों में टूट गए, कई साजिशों में अपने छूट गए, गर्दन रही न रही सम्मान से खड़े रहे, हम देश के लिए हमेशा शान शान से खड़े रहे। माँ भारती का एक एक पूत है महारथी, वो गर्दनें बची नहीं आंख जिनकी भी उठी। राह कठिन हो भले पर विकास रुकता नहीं है, राह कठिन हो भले पर ये विकास रुकता नहीं है। ये 21वीं सदी का भारत है जो कभी झुकता नहीं है। ये 21वीं सदी का भारत है जो कभी झुकता नहीं है। और शक्तियां क्या है हमारी, है शक्तियों से भरी पड़ी हमारी भी तालिका, है शक्ति, दादा आप समझेंगे इस बात को कि है शक्तियों से भरी पड़ी हमारी भी तालिका। पिनाक, भीष्म, विक्रमादित्य, नेग नामिका, फाल्कन, बेलास्टिक, ब्रह्मोस, राफेल, सुखोई, भिड़ गए जिससे उसकी आंख फिर जमकर रोई। तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना भी हमारी है, तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना भी हमारी है। ये स्थिति अपनी मेहनत और जज्बे से संवारी है। मुसीबत में हर देश हमें ही देखना कर देता है शुरू। तुम ही बताओ हम खुद को क्यों ना कहें विश्वगुरु। कोई महामारी, प्रलय, प्रकोप यहां टिकता नहीं है। ये 21वीं सदी का भारत है जो कभी झुकता नहीं है। बिल्कुल नील साहब, आपने एक बात बहुत अच्छी बात कही कि देखिए सिर्फ युद्ध के रणभूमि के क्षेत्र में नहीं, बल्कि आपदा के तौर पर भी भारत की सेनाएं हर दुनिया के तमाम देशों के लिए हमेशा सबसे पहले खड़ी रहती है। और शायद यही वजह है कि भारत को जब भी कोई आपदा आती है दुनिया भर के अंदर तो सबसे पहली नजर किसी भी देश की भारत पर ही होती है। और चलिए, हमने स्टूडियो का माहौल तो आपको दिखाया अपने दर्शकों को, लेकिन अब कर्तव्य पथ का भी एक माहौल दिखाते हैं। हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई और बताएंगे कि आखिरकार कर्तव्य पथ पर क्या माहौल है। शौर्य साहस के साथ ऑपरेशन सिंदूर की विजय को भी यहाँ पर साझा करेगा। पहली बार यहाँ पर बैटल एरे यानी कि रणभूमि की संरचना के साथ मार्चिंग कंटिंजेंट्स दिखाई देंगे। भैरव बटालियन जिन्हें यहाँ पर देखा जाएगा, इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर के फॉर्मेशन के साथ जैगुआर, रफाल, Su-30 और तमाम दूसरे फाइटर्स के साथ अलग अलग 8 फॉर्मेशंस करेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ पहुंच चुकी है। दिल्ली में मौसम सर्द है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोहरा और धुंध छट गया है, तो फ्लाई पास्ट भी खूबसूरती से देखा जा सकेगा। 77,000 लोगों के बैठने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है, जिसमें से 10,000 विशिष्ट अतिथि हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विशेष योगदान किया है, उन्हें यहाँ पर हर साल की तरह आमंत्रित किया गया है। उसके अलावा भारत की विविधता में एकता की झलक यहाँ पर दिखाई देगी। वंदे मातरम के 150 वर्षों को यहाँ पर अलग अलग झांकियों के जरिए दिखाया जाएगा। इसके अलावा मार्चिंग कंटिंजेंट्स और जो भारत की सेनाओं का शौर्य है वो झांकियों के साथ साथ मार्चिंग कंटिंजेंट और हथियारों में दिखाई देगा। ड्रोन शक्ति, शक्ति बाण, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम्स और पहली बार यहाँ पर जो योद्धा हैं, जो जानवर योद्धा हैं हमारे भारत की सेना के आरबीसी के, उनमें बैक्ट्रियन कैमल्स, ज़ंस्कारी पोनीज जो हिमालय में -50 डिग्री के तापमान में भी हमारे सैनिकों का साथ देते हैं लॉजिस्टिक पर्पसेस में, दुर्गम रास्तों में, उन्हें यहाँ पर आप कर्तव्य पथ पर देख सकते हैं। और अब से कुछ देर बाद जब कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतिथियों का स्वागत करेंगे, ध्वजारोहण होगा, 21 तोपों की सलामी होगी, उसके बाद भारत का शौर्य साहस और भारत की कॉम्बैट कैपेबिलिटी दिखाई देगी। 90 मिनट की इस परेड के दौरान जल, थल, नभ में भारत के आत्मविश्वास को, भारत की आत्मनिर्भरता को देखा जाएगा। साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों की परंपराओं को भी कर्तव्य पथ पर विशेष प्रस्तुति के जरिए उतारा जाएगा। तुम्हारी सहयोगी शिवानी की रिपोर्ट आपने देखी। अभी सुबह कर्तव्य पथ पर कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं, क्या कुछ रहने वाला है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा सुमित, एक जो सवाल है वो मेरा आप ही से है। आपने शौर्य को बहुत अच्छे से देखा है, आप डिफेंस के बारे में बहुत अच्छा जानते भी हैं, कितना बदलता हुआ भारत आपने देखा है? देखिए बिल्कुल, अब से पहले, क्योंकि देखिए मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हर चीज का एक फेज आता है।
अब से पहले हम जब भी ऐसे मौकों पर इकट्ठा होते थे देश, 26 जनवरी और 15, अब उसको सेरेमोनियल डे के तौर पर देखते थे कि देखिए झांकियां निकलेगी, अलग अलग राज्यों की झांकियां होगी, लेकिन अब वो सेरेमोनियल से ज्यादा ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के ऊपर आ गया, यानी आपके सैन्य क्षमताओं को दिखाने का वक्त आ गया है। और शायद इसी वजह से अगर आप देखें, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लीजिए, भैरव बटालियन की बात कर लीजिए, आप उन हथियारों की बात कर लीजिए जो भारत के आधुनिकीकरण को लेकर आगे बढ़ाती हैं, उन सभी चीजों की झलक कर्तव्य पथ पर दिखाई जाएगी। और इसके लिए जो भारत के निर्माण में जो मौजूदा लोग हैं जिनका योगदान सबसे ज्यादा नीचे है, यानी जिनको आप कहते हैं कि सबसे आखिरी पंक्ति के लोग, यानी वो लोग जो मजदूर हैं, आप कह सकते हैं जो काम करते हैं, जो भारत निर्माण के अंदर हर वर्ग के लोगों को स्पेशल जगह दी गई है, स्पेशल स्थान दिया गया। और ये इसलिए ताकि ये सबको दिखा जा सके कि आज जब ये 77,000 लोग यहां पर कर्तव्य पथ पर मौजूद होंगे, तब दुनिया भर ये देखे कि भारत के निर्माण में सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण। और शायद इसी वजह से देखिए, सिर्फ यहीं पर नहीं, राजधानी दिल्ली में नहीं गुंजन, देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर भी हम इसी तरीके की आप जश्न, इसी तरीके का माहौल हम दिखा रहे हैं। और अभी हम अपने दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं लाल चौक, यानी कश्मीर के इलाके में, जहां पर भी कर्तव्य को लेकर या फिर आप कह सकते हैं गणतंत्र दिवस को लेकर इस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। देश 77वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। हम श्रीनगर के लाल चौक में खड़े हैं। इस लाल चौक की पहचान ही 2019 के बाद बदल गई है, जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। और उसके बाद जो है यहाँ पर चाहे स्वतंत्रता दिवस समारोह हो या गणतंत्र दिवस समारोह हो, एक जश्न सा समा बन जाता है। दरअसल यहाँ पर न सिर्फ देश प्रेमी पहुँचते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, बल्कि यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से भी कोशिश की जाती है कि किसी तरह का एक समारोह यहाँ पर भी हो। राष्ट्रीय ध्वज तो यहाँ पर नहीं लहराया जाता है, लेकिन देश विदेश से यहाँ पर जो है पर्यटकों के साथ साथ लोग भी आते हैं ये उत्सव मनाने के लिए। यहाँ पर खासतौर से एक व्यक्ति की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से वो, चाहे गणतंत्र दिवस समारोह हो या स्वतंत्रता दिवस समारोह हो, वो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुण हरियाणी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ। तो आप कितनी बार है जब आप यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मना रहे हो? मैं लगातार 2022 से आदमी यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पर 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ पर आता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल इस वक्त अगर श्रीनगर की बात की जाए, तापमान 0 डिग्री के आसपास है, लेकिन उसके बावजूद गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर उत्साह में कोई कमी नहीं। मुजफ्फर अहमद के साथ अशरफ वानी, लाल चौक। गणतंत्र उत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। 77वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं, जिसकी झलक अब से कुछ देर बाद देखने को मिलेगी, जब कर्तव्य पथ पर शौर्य गाथा एक बार फिर से सुनाई जाएगी। बिल्कुल, और देखिए लगातार गुंजन उस वक्त का, उन झलकियों की उम्मीद और इंतजार सभी को है। अब से कुछ ही देर बाद लगातार रक्षा मंत्री भी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति अब वहां से फिर अपने गार्ड्स के साथ में कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। और शायद उसी के बाद ये पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 90 मिनट तक ये कार्यक्रम चलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि वहां से ना सिर्फ परेड, झांकियां, बल्कि भारत की आधुनिकीकरण, उसके वेपन्स, उनकी आप कह सकते हैं कि फ्लाई पास, ये सारी चीजों को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग इस समय ना सिर्फ कर्तव्य पथ पर बल्कि अपने घरों में बैठकर इस नजारे को लुत्फ उठा रहे होंगे। गुंजन, बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। समूह जी, आपसे मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, क्योंकि आप रिटायर्ड कमांडो भी रहे हैं। आपने क्या ऐसी चीज एक्सपीरियंस की जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं, जो देश से जुड़ी हुई है, साथ ही साथ सेना से जुड़ी हुई है? क्योंकि हम सिर्फ बातें करते हैं उनके बारे में, उनकी शौर्य गाथा बताते हैं, लेकिन एक सैनिक के परिवार से होना, उस चीज को महसूस करना, वो अलग बात होती है। जी बिल्कुल, और मैं अपने सभी देशवासियों से एक आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए हमारे सैनिकों का, हमारी सरकार का ही दायित्व नहीं है, हम सब का दायित्व है, और हम सबको मिलकर अपने देश को आगे ले जाना है। एक गीत के माध्यम से मैं, चूंकि एक कवि का दायित्व निभाना मेरा फर्ज बनता है, तो सुनिएगा, एक गीत के माध्यम से मैं पूरे देश से, पूरे देशवासियों से आह्वान करता हूँ। वसुंधरा की गोद आज स्वर्ग सी सजाएं हम, हो बात जिसमें देश की, हो बात जिसमें राष्ट्र की, वो गीत गुनगुनाएं हम। उम्मीद के चराग से कदम डगर में भूल से फिसल गए तो क्या हुआ, जो पल गए हैं हाथ से ये पल गए तो क्या हुआ।
जो पल बचे हुए हैं आप उनसे काम लीजिए, पलों पलों में डूबिए, पलों को थाम लीजिए। जो पल हैं अंधकार के उनमें लौ जलाएं हम, जरा सा मुस्कुराओ तुम, जरा सा मुस्कुराएं हम। हो बात जिसमें देश की वो गीत गुनगुनाएं हम, वसुंधरा की गोद आज स्वर्ग सी सजाएं हम। और कहना चाहता हूं कि उम्मीद के चराग से ये जिंदगी संवार लो, घटा से मोम आसमां से रोशनी उधार लो, कुरेद करके जख्म को तमाम गम उधेड़ दो, कि जिंदगी के साज पर विहाग राग छेड़ दो। हैं दरमिया जो आज सारे फासले मिटाएं हम, कभी हमें बुलाओ तुम, कभी तुम्हें बुलाएं हम। हो बात जिसमें देश की, हो बात जिसमें राष्ट्र की, वो गीत गुनगुनाएं हम, वसुंधरा की गोद आज स्वर्ग सी सजाएं हम। बिल्कुल। और सर गिर साहब, आपको भी कुछ ऐसी पंक्तियां याद आ रही हैं? क्योंकि सुमोध साहब को सुनने के बाद तो आपको भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा याद आ रहा होगा जरूर। नहीं, मैं तो गीत के बाद गीत का जवाब गीत में दूंगा, लेकिन क्योंकि समोद जी ने गाकर सुनाया तो मैं गा के नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि क्या कहते हैं, मेरे सुरों से संबंध वैसे ही हैं जैसे भारत के पाकिस्तान से। तो मैं ये गीत आप समझ जाएंगे, ये प्रतिगीत है, पैरोडी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रखता हूँ कि भारत की जो स्थिति है और हम क्या हैं, वही भारत की शौर्य गाथा के ऊपर कविता और गीत आपके बीच में ज्यादा रखता हूँ मैं। कि दुनिया को बतलाएं हम हैं स्वाभिमानी, दुनिया को बतलाएं हम हैं स्वाभिमानी, तीन रंग से बना तिरंगा अपनी यही निशानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज हमारी बातें दुनिया मान रही है, हम ही सबसे सक्षम हैं वो जान रही है, कोई नहीं है दूर दूर तक सत्य सुन लो, अपनी जीत सदा ही अपनी शान रही है, नए गुरु हैं विश्व गुरु हैं सबने है ये मानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। दुश्मन का सपना कोई सज ना पाएगा, कोई दुश्मन साजिश भी रचना पाएगा, इस माटी पर जन्मा हर एक वीर शिवाजी, आंख उठाए कोई तो बचना पाएगा, नए गुरु हैं विश्व गुरु हैं सबने है ये मानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। फिर कहूँगा कि विश्व पटल पर हम ही हैं सबके जननायक, विश्व पटल पर हम ही हैं सबके जननायक, हर कोई चाहे उसके बन जाएं सहायक, दुनिया में अपना ऐसा स्थान बनाया, हर कोई हमको ही बनाता है जननायक, हर कोई हमको ही बनाता है निर्णायक, नए गुरु हैं विश्व गुरु हैं सबने है ये मानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। सुमन सर, एक बात बताइए, क्योंकि आप तो फोर्सेस में रहे हैं, आपने इस सारे शौर्य को, इन चीजों को बहुत करीब से देखा है। अभी जब आप दौर देखते हैं और उस समय का दौर जब आप सेना में थे, क्या फर्क आपको नजर आता है? और क्या आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसी भावना होती है कि उस समय कर्तव्य पथ, जो उस समय आप कह सकते हैं कि राजपथ जिसे हम क्या कहा करते थे, वहां पर चलने से लेकर यहाँ स्टूडियो में बैठने से, वो भावनाएं कैसी रहती हैं? देश से जुड़ी हुई जो कोई भी तस्वीर है, उसको देखते ही मन में जो एक भाव देश के प्रति उमंग होती है, वो पहले भी उसी टाइप का था, आज भी है। लेकिन एक छोटा सा बदलाव ये है कि उस समय हमारे देश का बच्चा बच्चा, ये भेदभाव, जात पात, इस तरह का कोई माहौल नहीं था। और जब हमारा कोई 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस होता था, तो एक छोटे सा बच्चा प्राइमरी स्कूल से लेकर और बड़े विद्यालयों तक सब बच्चे, माँ बाप एक पूरे उमंग के साथ देश के साथ होते थे। और आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारे मनों में जो खटास पैदा होती जा रही है, बस इसका थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर दोबारा से उठेंगे, बढ़ेंगे और उस पथ पर हम अग्रसर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी सेना, हमारा देश, हमारे देश के सभी निवासी इसी पथ पर, इसी ओर अग्रसर हैं। और मैं सल्यूट करता हूं, नमन करता हूं कि हम कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से अभी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों में से किसी को कोई ऐसी पंक्तियां याद आती हैं जो राष्ट्र निर्माण या एक राष्ट्र के तौर पर हम अपने दर्शकों को बता सके? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो चलिए सुनिए कि इनकलाब के जयकारों की गूंज अभी भी जिंदा है, जो पहले शुरुआत में जब देश आजाद हुआ था और आज भी, कि इनकलाब के जयकारों की गूंज अभी भी जिंदा है, आजादी के मतवारों की गूंज अभी भी जिंदा है, आजाद भगत सुखदेव गुरु तन से नहीं रहे लेकिन आसमान में इन चारों की गूंज अभी भी जिंदा है, आसमान में इन चारों की गूंज अभी भी जिंदा है। वाह, क्या बात है। देखिए, जब भी ऐसे सुनते हैं ना सुमित, चाहे
समोद जी हो, नीर जी हो, तो वाकई ऐसा लगता है कि देशभक्ति की जो भावना है वो जुबान नहीं दिल से आ रही है, और वो ही हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश भी कर रहे हैं लगातार। साथ ही साथ कर्तव्य पथ से जो तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो भी दिखा रहे हैं। वहाँ जो पूरा इलाका है, लोग वहाँ आ चुके हैं, सर पर तिरंगे की पगड़ी पहने हुए हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं। 44 मिनट का काउंटडाउन लगातार नीचे चल रहा है। 44 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, उससे पहले राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा करेक्टर दूं, पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, फिर राष्ट्रपति पहुंचेंगे, लेकिन गुंजन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, भले ही कार्यक्रम की शुरुआत 10:30 बजे हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि करीबन 10 बजे के आसपास जब नेशनल वॉर मेमोरियल पर आप जाते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम की स्टार्टिंग या फिर आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत होती है अपने वीरों को श्रद्धांजलि देकर, उनको नमन कर कर कि आपने जो देश के लिए अपनी जान निछावर की, आज पूरा देश आपके लिए आपका ऋणी है। आपके इस कर्तव्य को लेकर, आपके कह सकते हैं कि शौर्य को लेकर आज पूरा देश आपको नमन करता है, और शायद प्रोग्राम की शुरुआत उसी से की जाती है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं, सीधी तस्वीरें जो वहां से आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। गणतंत्र दिवस का उत्साह सिर्फ कर्तव्य पथ तक सिमटा हुआ नहीं है, देश भर में इसका उत्साह दिखाई दे रहा है। अब आपको वडोदरा की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां अनोखे अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाया गया। यहाँ तैराकों ने झंडा फहराया है, वो खूबसूरत तस्वीरें हैं जो अभी हम आपको दिखाएंगे। और ना सिर्फ कर्तव्य पथ, ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक अनोखा अंदाज है देशभक्ति का, देश के प्रति अपने प्रेम को समर्पित करने का, जहां तैराकी करते करते हाथ में तिरंगा है और गणतंत्र दिवस पर ये खूबसूरत तस्वीरें वडोदरा से निकल कर आई है। देखिए बिल्कुल, और गुंजन, इसको राष्ट्रीय उत्सव क्यों कहा जाता है कि आप दुनिया के किसी कोने में हो, आप कहीं पर भी हो, आप शायद आप कह सकते हैं कि ऊंचे पर्वतीय इलाकों में हो, समुद्र में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन आप इस उत्सव को मनाने के लिए अपनी भावना के तौर पर कुछ भी जो कर सकते हैं तिरंगे झंडे को लेकर वो जरूर करें। और शायद इसी वजह से हम कह रहे हैं कि देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय का माहौल क्या है। कि अब ये देखिए एक और तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि विदेश में भी गणतंत्र दिवस की कैसे उत्सव को कैसे मनाया जा रहा है, और ये भारतीय दूतावास के दृश्य हैं जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। श्रीलंका की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देश नहीं दुनिया के हर कोने में इस तरीके का उत्सव का माहौल है, और देशवासी भारतवासी जहां पर भी मौजूद हैं इस उत्सव को मनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी तरफ से देश को आप कह सकते हैं कि नमन और एक आप कह सकते हैं उन वीरों को श्रद्धांजलि जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए, इन सरहदों की सुरक्षा के लिए अपनी जान निछावर कर दी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अनुराधा पौडवाल आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगी जो यहाँ पर देशभक्ति के गीत को गुनगुना रही है। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ से सीधी तस्वीरें हैं जहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और वो झांकियां नजर आएंगी जिसमें ना सिर्फ शौर्य दिखेगा बल्कि संस्कृति की झलक दिखेगी, देश की विविधता की झलक एक साथ देखने को मिलेगी। वंदे मातरम।
तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ से, जहां आप कैमरे की नजर से लोगों का उत्साह देख सकते हैं, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूरी सजावट आपको नजर आएगी, पूरी तैयारी आपको नजर आएगी। बिल्कुल, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को आप देख रहे थे, अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन तस्वीरों में आप देखिए कि लोगों का उत्साह कितना है। राजधानी दिल्ली में ठंड जरूर है, लेकिन लोगों में गर्मजोशी आप कह सकते हैं कि यहां पर सुबह से अपने परिवार जनों के साथ यहां पहुंचे। और सबसे खास बात यह भी कि पेविलियंस का नाम गुंजन इस बार खासतौर पे, इससे पहले भी हमने देखा था कि भारत की जो नदियां हैं उन पर रखा गया, उन पर निर्धारित किया गया। और शायद इसी वजह से आप कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति की एक झलक है, भारत की सभ्यता की एक झलक है और शौर्य को दुनिया भर देख रही है। और अभी जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं, जहां पर ना सिर्फ 150 साल आप कह सकते हैं कि वंदे मातरम के, बल्कि इसके अलावा भी आपको बता दें कि देशभक्ति और उत्साह की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 10,000 विशेष अतिथि आज शामिल होने वाले हैं, जिसमें कि वैज्ञानिक हैं, खिलाड़ी हैं, किसान हैं, महिला उद्यमी हैं, स्टार्टअप संस्थापक हैं, कारीगर, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, दिव्यांगजन, जनजातीय प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बताएं, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, प्रधानमंत्री संग्रहालय और दिल्ली के अन्य प्रमुख स्थलों के भ्रमण की भी खास तौर से इस बार व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, 10,000 से ज्यादा ऐसे खास मेहमान इस समय कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं, जो उन्होंने न सिर्फ राष्ट्र निर्माण के अंदर बड़ा योगदान दिया, बल्कि वो लोग जो लगातार आखिरी पंक्ति से थे। आप कह सकते हैं कि पैरा ओलंपिक्स भी इसमें मौजूद हैं, इसमें एथलीट्स भी हैं कई, इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग इसमें शामिल हैं जो आज कर्तव्य पथ पर इस पूरे उत्सव की शोभा या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें शामिल हो रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिनको जो आप कह सकते हैं कि जिन्हें अब आज अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा, वो भी वहां पर मौजूद है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए, शांति समय के अंदर भी भारत निर्माण के अंदर अपने योगदान देने वाले लोगों को किस तरीके से सम्मानित करता है देश। उन देशवासियों के लिए एक आइडियल के तौर पर वो होते हैं, क्योंकि आने वाली जनरेशन इन्हीं को देखकर देश की प्रगति के अंदर अपना योगदान देने के लिए उत्साहित होती है। और शायद इन्हीं चीजों को लेकर इस उत्सव को और जोश खरोश से मनाया जा रहा है।